हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस सेशन में हम NICL AO मेंस एग्जाम जर्नलिस्ट में जो भी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चंस हम कलेक्ट कर पाए हैं उन्हें देखेंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या रहता है तो बताना मुश्किल रहता है, पर जो भी उसका मेन पॉइंट रहा है, जो पूछा गया है, जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फोकस पॉइंट रहता है, तो उसको पूरा पैराग्राफ में आपको बता दिया गया है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है कि ये नहीं पूछा गया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं जो इसमें पूछे गए थे। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, हार्ट लैम्प, इससे तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जब से ये चर्चा में आई है। ये बुक मानू बुश्ताक द्वारा लिखी गई है और इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में दीपा बस्ती के द्वारा। ये पहला कन्नड़ वर्क बना 2000 पहला कन्नड़ वर्क बना जिसने 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, तो हार्ट लैम्प ये इस बुक का, ये एक्चुअली ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का। और जब से ये जीता उसके बाद जो भी एग्जाम हुए वहाँ पर लगभग ये क्वेश्चन देखने के लिए ही मिला है, तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। दूसरा पूछा गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका फिर से नामकरण किया गया है और इसका नाम रखा गया है सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है ना, एक आप कह सकते हैं स्ट्रिप, कह सकते हैं लैंड स्ट्रिप, छोटा सा हिस्सा लैंड का वेस्ट बंगाल में है। और ये लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा होगा। मतलब अपने जो सबसे मैक्सिमम चौड़ाई है वो 20 से 22 किलोमीटर होगी। और इसके इधर उधर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। और यही हिस्सा है जो भारत को, जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के साथ। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक वल्नरेबल पॉइंट है भारत के लिए और इसको सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे चिकन स्नैक बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप अगर आप देखेंगे ना तो वो जैसे चिकन की नेक होती है उसी की तरह लगता है ये। पोर्चुगीज सिविल कोड भारत में ये केवल गोवा और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के लिए एप्लीकेबल है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें 32 मेंबर्स हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से। और जो स्वीडन है ये इसका न्यूएस्ट मेंबर रहा है, मार्च 2024 में 32वां मेंबर बना था। तो नॉर्थ अमेरिका से इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा है। बाकी स्वीडन इसका लेटेस्ट है 32वां, 31वां फिनलैंड रहा। अदम्य ये फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल है। 8 फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, उसमें से पहला है। इसको इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्ट किया गया। इसमें मुझे डाउट है, बता दीजिएगा यही क्वेश्चन पूछा गया था क्या। क्वाड मेंबर कंट्रीज से क्वेश्चन पूछा गया, तो 4 क्वाड मेंबर कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको बोलते हैं ऑफिशियली। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बना जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। नव्या इनिशिएटिव पूछा गया, तो नव्या में फुल फॉर्म पूछी गई थी शायद एन की या फिर वी की। ठीक है, तो नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स, इसका आंसर है नव्या। करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में MOU साइन किया था शेमा जनरल इंश्योरेंस के साथ और शेमा किसान साथी लॉन्च किया था इन्होंने। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट केरल, ये पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है हमारे देश में और AI पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है इसमें, जिसे इसने डेवलप किया है IIT मद्रास के साथ मिलकर। तो यही पूछा गया था किस IIT के साथ मिलकर। इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था यूथ डे से संबंधित, अब आप बता दीजिएगा क्या पूछा गया था वो। नीरज चोपड़ा ने इस बार जो लीग्स खेली हैं उनमें ज़्यादातर वो सेकंड ही रहे हैं और पेरिस डायमंड लीग 2025 हालांकि उन्होंने जीता था। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जून 29 को मनाया जाता है, इसका थीम 2025 में रहा 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। फिजिकल ईयर 2024 में इंडिया का जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है तो ये हमारी GDP का 1% है। क्रिस्टी ले कोवेंट्री सिल्वा ये जिम्बाब्वे की पॉलिटिशियन है,
फिलहाल प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इनकी कंट्री पूछा गया था। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड, ये 2020 में लॉन्च हुई थी बुक, और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा लिखी गई है। डीबी इंश्योरेंस, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सियोल साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। सी फ्लड, जो कि एक यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीटेक पुणे, सेंट्रल वाटर कमीशन एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा। एमफेसिस लिमिटेड ने पार्टनरशिप की थी सिक्सफोल्ड के साथ, जो कि यूएस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। क्रिस्टीन हना ये ऑथर हैं, एक इनका नया नोवेल आया है द विमेन इसकी। 2025 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में उसे महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा, और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने ओवरऑल कंपटीशन जीता है। एनएमडीसी लिमिटेड, इसने अपना नया इंटरनेशनल ऑफिस दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इनोग्रेट किया है। पीएफआरडी के चेयरमैन हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। इससे पहले, मतलब इस नियुक्ति से पहले पूछा गया था किस पद पर थे, तो ये डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रहे इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इससे पहले भी कई लीडरशिप पोजीशंस ये रख चुके हैं, जैसे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे ये सिडबी के, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके थे नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के, और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल भी रह चुके थे स्टेट ऑफ झारखंड के। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इससे पहले किस पद पर थे ये। नेशनल बैम्बू मिशन, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2006-07 में लॉन्च की गई थी, लेकिन फिर से रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च किया गया 2018 में अप्रैल में। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस एक अवेयरनेस कैंपेन है, जिसको जितने भी जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके द्वारा भारत में लॉन्च किया गया। यूनियन कैबिनेट ने 60,000 करोड़ रुपए की स्कीम एक अप्रूव की थी, जिसके जरिए 1,000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड किया जाएगा 5 सालों में, ठीक है, अलॉन्ग विथ क्रिएशन ऑफ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। इसको फंड किया जाएगा सेंटर द्वारा, स्टेट्स द्वारा, इंडस्ट्रीज द्वारा, और एशियन डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड बैंक द्वारा भी इसको फाइनेंस किया जाएगा। सेंट्रल शेयर का 50% इन दोनों बैंक के द्वारा शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हैं, आप बता दीजिएगा और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी आपको बता दें, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। देखिए, इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट 2025 आया था, तो उसमें आपने देखा होगा, अगर मेंस एग्जाम सिलेबस देखें आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो RBI सर्कुलर्स उसमें मेंशन है। तो RBI सर्कुलर्स आपको पढ़ के जाने हैं, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। पहले भी क्वेश्चन आते थे, पर इस तरह से क्लियरली मेंशन नहीं रहता था कि RBI सर्कुलर्स भी आपको पढ़ना है। और RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लेंदी होते हैं और समझने में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें काफ़ी यूज़ होती है, और आपको ऐसा ही नहीं कि 1 महीने के पढ़ने हैं, पिछले 5-6 महीने के पढ़ने हैं। तो आपके इसी काम को करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी आसान बनाया है। हमने क्या किया है, जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीने को, उन्हें PDF फॉर्मेट तैयार किया है, और केवल उतना ही जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एक्स्ट्रा थिंग्स हैं उसमें, जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, सब कुछ वो हटा दी गई हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है केवल उन्हीं को हमने कवर किया है, और MCQs भी साथ में अटैच किए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो सके किस तरह से क्वेश्चन उसमें बनते हैं। ठीक है, तो आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से उसे पढ़ भी पाएंगे। तो ये इसी PDF कोर्स में अवेलेबल है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम पहले अलग से देते थे, वो भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PR, RBPO, इवन RBI ग्रेड B, तो इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि आप SSC, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस कर सकें। और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, उससे आपके इंश्योरेंस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको एक ही कोर्स में मिल रही हैं, और वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो एक बार अगर आप ये कोर्स बाय करते हैं, तो पूरे साल भर आपका करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस सेक्शन केवल इसी से चलेगा।
हर महीने अपडेट होते रहते हैं, आपको और कोई कोर्स बाय करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा कोर्स। फिर भी कोई आपको डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की।